है आपका जैसे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें अपना अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बना हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दो वर्ड याद रखने आपको, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनता है वो होता है अपना हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का देखो एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, मैंने हाइड्रोकार्बन दिखा रखा है, एग्जांपल है CH4 मीथेन, C2H6 इथेन। यानी इन सब में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनते हैं, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो अपने होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्केन कहा जाता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्कीन्स और एल्काइंस कहा जाता है। ठीक है, पहला होता है सैचुरेटेड जिसके अंदर एल्केन होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। पहला टाइप देखते हैं जो है अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन्स क्या होते हैं, इन्हें एल्केन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो केवल जो इसके कार्बन बॉन्ड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड में। बस आपको एक वर्ड याद रखना है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन होगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार्बन है। अब क्या है, ये दो कार्बन एटम्स है, एक ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो ये जुड़े हुए हैं ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो जब भी दो कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होंगे किससे, सिंगल बॉन्ड से, तो वो अपना कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या आप उसे कह सकते हो एल्केन्स। ठीक है, अब मैं इसमें आपको आगे बताता हूँ, किसके आगे बढ़ते हैं। इसमें सैचुरेटेड के बारे में और बताता हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूं आपको सबसे पहले इसके अंदर कि जो अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। यानी ये कह रहा है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें एल्केन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। ठीक है, एंड कैसे होते हैं, इनके एंड में लगता है ANE। इनके एंड में क्या लगता है, ANE से, यानी जब भी आप इनका प्रीफिक्स तो होगा, इनका जो सुफिक्स होगा बाद में जो लगेगा वो क्या होगा, ANE। इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2 ये होता है अपना जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, n की जगह आप क्या रखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और पूरा अपना फॉर्मूला बन जाएगा। उससे आप स्ट्रक्चर बना लोगे और उसी से आप नाम लिख लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, n में ले लेता हूँ 1। n कितना है, 1। अब हम C की जगह रखते हैं 1, H2 × 1+2। C अपना C1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 4, H कितना हो गया, 4। यानी ये क्या बन गया, CH4। तो जब भी एक कार्बन एटम होता है तो उसे कहा जाता है मैथ। क्या कहा जाता है, मैथ। और हम पढ़ रहे हैं एल्केन, मैंने क्या बताया, ये किससे खत्म होता है, ANE। तो ये हो गया ANE, यानी क्या बन गया, मीथेन। मीथेन हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर देखो आप, एक कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन ये हो गया अपना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 हाइड्रोजन ये हो गया इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, यानी एल्केन्स के और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एन रखते हैं, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो हम एन रखते हैं, एन की जगह हम रखते हैं अब 2। तो C की जगह क्या हो गया, 2, H2 × 2+2। तो C अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2 6 हो गया, H6 हो गया। यानी क्या है इसका एथ, कार्बन कितने हैं, 2। जब भी एक कार्बन होता है मैथ लगता है, 2 होता है एथ होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स में। तो एथ हो गया, और ये एल्केन है तो ANE सिंपल आ गया। ये क्या हो गया, इथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हो गया, दो कार्बन के बॉन्ड में बीच में क्या होगा, दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा दो 6, H H H, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये बन गया अपना बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा स्ट्रक्चर, किसका, इथेन का, C2H6। एक और लो आप, N की जगह आप ले लो 3 अब। ठीक है, कार्बन कितना हो गया, C3H2 × 3+2। ये आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C3 ये कितना हो गया, H6+8, C3H8। यहाँ पे कार्बन का क्या हो जाएगा अपना, 3 है तो प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो क्या आ जाएगा, ANE। ठीक है, ANE आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, कितने कार्बन है, कार्बन इसके अंदर आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन ले लो, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया,
पेन। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका था? इथेन। इथेन का था। इससे पहले वाला स्ट्रक्चर किसका था? मीथेन का था। ऐसा करके आप कार्बन की जगह, ये सी की जगह आप 10 तक रख के, डेका तक रख के बना सकते हो स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक एक स्ट्रक्चर समझाया है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।